दर्शकों, झारखंड एक बार फिर देश के औद्योगिक नक्शे पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में। राजधानी दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 के दौरान राज्य सरकार ने निवेश, ऊर्जा, उद्योग और पर्यटन से जुड़े कई बड़े समझौते किए। इन समझौतों का उद्देश्य केवल नए उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि झारखंड को रोजगार, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में इन निवेशों का असर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण नवीन जिंदल समूह के साथ हुआ निवेश समझौता रहा। समूह ने झारखंड सरकार के साथ स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का MOU साइन किया है। और इस निवेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए स्टील क्षेत्र के विस्तार के लिए और 30,000 करोड़ रुपए न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए और करीब 650 करोड़ रुपए सोलर एनर्जी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद राज्य में 11,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलने की संभावना है। अगर हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा झारखंड के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हुई। नवीन जिंदल समूह ने राज्य में 1400 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए MOU किया है। राज्य सरकार ने कंपनी को जमशेदपुर में इस परियोजनाओं को स्थापित करने का सुझाव भी दिया। यदि ये परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो झारखंड पहली बार परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में आ जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों को भी स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। और इसी के साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गोड्डा जिले के जीतपुर में 140 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। और इस परियोजना के लिए नवीन जिंदल समूह के पास पहले से ही लगभग 400 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिससे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सुविधा भी मिलेगी। दर्शकों, राज्य सरकार का कहना है कि ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत भी होगी। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर में भी बड़े विस्तार की योजना बनाई गई। परातू से स्टील प्लांट के विस्तार के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा गया। सरकार का कहना है कि इस निवेश में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नई तकनीक का उपयोग होगा और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। दर्शकों, झारखंड पहले से ही लोहा और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। ऐसे में स्टील उद्योग के विस्तार में राज्य की औद्योगिक पहचान और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस निवेश को झारखंड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड लंबे समय से देश को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराता रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि राज्य अपनी संसाधनों का लाभ स्वयं ही प्राप्त करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार झारखंड की आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखना चाहती और यही कारण है कि उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि इन परियोजनाओं के परिणाम आने वाले समय में राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे और रोजगार और विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। दूसरी ओर नवीन जिंदल समूह के संचालक और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने भी समझौते को झारखंड के भविष्य में विश्वास का प्रतीक बताया। विदेश में उन्हें MOU कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ये केवल एक कारोबारी समझौता नहीं, बल्कि झारखंड सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत साझेदारी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि समूह झारखंड की जनता और राज्य सरकार के साथ मिलकर विकास की नई इबारत लिखने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में ये साझेदारी राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेगी। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNP इंडिया।